अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने आलू बड़ियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने 3 अदद प्याज, 1 टमाटर और 1 आलू लिया है। हमने आधा पाव मूंग की दाल ली है और लहसुन के 3 टुकड़े लिए हैं। इन प्याज को हमने काट लिया है। टमाटर और लहसुन को भी हमने काट लिया है। दाल को पानी में भिगो के रख दिया है। अब हम एक खाली देगची के अंदर कटे हुए प्याज डालेंगे और इस देगची के अंदर टमाटर और लहसुन भी डाल देंगे और इसके अंदर अब 1 गिलास पानी डाल देंगे और इस देगची का ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक ग्राइंडर के अंदर भीगी हुई दाल को डाल देंगे और इसके अंदर प्याज और अदरक को भी डाल देंगे। इस ग्राइंडर के अंदर थोड़ी सी मिकदार में पानी डालेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हल हो जाएं और ग्राइंडर का बटन ऑन कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए ग्राइंडर को ऑन रखेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। अब इसके बाद हम ग्राइंडर का ढक्कन खोलेंगे और इस मटेरियल की थिकनेस देखेंगे। आप भी इस मटेरियल की थिकनेस देख सकते हैं और फिर हम इस पेस्ट को एक बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इस दाल वाले पेस्ट के अंदर 1/4 चम्मच नमक की डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इस पेस्ट के अंदर 1/4 चम्मच देड़ा मिर्च का डालेंगे। इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाले का भी डालेंगे। आधा चम्मच मेथी का भी डालेंगे और आधा ही चम्मच सूखे धनिए का भी डालेंगे। और अब इस दाल के अंदर जितने भी अज्जा डाल चुके हैं इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सब अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। एक कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 8 चम्मच भर कर घी या ऑयल का डालेंगे और अब इस घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इस घी के अंदर पेस्ट डालेंगे। आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह हमने मूंग की दाल की बड़ियाँ बनानी है। इनको अच्छी तरीके से घी के अंदर फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि इनका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। इनको थोड़ा सा और तेज ब्राउन करना है। जी तो अब इनका कलर बहुत सुनहरी सा खूबसूरत सा आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और अब हमारे पास जितना भी पेस्ट बच चुका है अब हम इसको घी के अंदर डालेंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत अच्छे तरीके से सुनहरी सा आ गया है। अब हम इनको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। हमने सारे पेस्ट को फ्राई कर लिया है। अब मैं इस देचकी का ढक्कन 30 मिनट के बाद ओपन करूंगी और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हरा धनिया का पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर नमक का डालेंगे। इन सब अज्जा को अब चम्मच के ज़रिए अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मसाला मैश होता जा रहा है। अब हम इस मसाले के अंदर जो से घी में हमने बढ़िया मतलब मूंगी की दाल का पेस्ट फ्राई किया था वो वाला घी इस देचकी के अंदर डाल देंगे। तकरीबन उसकी मिकदार 4 से 5 चम्मच होगी। अब हम इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इस मसाले के अंदर अपने काटे हुए आलू डालेंगे और इस मसाले के अंदर आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इस देचकी का ढक्कन 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इस देचकी का ढक्कन 5 मिनट के बाद ओपन करेंगे। अब हम इस शोरबे के अंदर बड़ियाँ डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इस शोरबे का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इस शोरबे के अंदर थोड़ा सा 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और आखिर में इसके अंदर आधा चम्मच सूखी मेथी का डालेंगे, जिससे इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू पैदा हो जाएगी।
जी तो अब हमारी हांडी बन चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। जैसा इसका कलर है इसका जायका भी इतना ही मज़ेदार है। आखिर में इस शोरबे की खूबसूरती को और मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे। जी तो अब हमारा शोरबा सर्व करने के लिए रेडी है।